नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्न वाली 4.2 का प्रश्न नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न आपके लिए लेकर आए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इससे पहले भी हमने 4.2 का प्रश्न फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत आने वाले सवाल किए हैं, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी लिंक देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अब इसमें देखो, सवाल में अपने को दिया है, इसको भी अपने को वर्ग समीकरण कर गुणनखंड विधि से हल करना है। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी अपने को दो संख्याएं निकालना है जिनका योग, मतलब जिनको जोड़ें तो अपने को कितने प्राप्त हो, 27 प्राप्त होना चाहिए, और गुना करें तो कितना होना चाहिए, 182। ये गुना करने पर और ये प्लस करने पर, मतलब जोड़ने पर 27 और गुना करने पर 142 प्राप्त होना चाहिए। तो अपने पास इसमें दोनों संख्याएं नहीं थी, तो दोनों संख्याएं अपने को निकालना पड़ेगा। तो अपने को यहाँ क्या करना है कि माना माना पहली संख्या माना पहली संख्या माना पहली संख्या x है, और दूसरी संख्या, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, 27 माइनस एक्स। अब देखो 27 माइनस एक्स क्यों माना, देखो माना पहली संख्या तो अपन ने एक से मान लिया। अब दोनों का योग जो है, वो कितना होना चाहिए, अपना 27 होना चाहिए। तो हम 27 में से जो पहली संख्या घटा देंगे तो अपनी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। अब इनका जो गुणनफल है वो टोटल कितना है, 182, मतलब इसका और इसका गुणनफल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स 27 माइनस एक्स बराबर कितना है, 182, क्योंकि ये गुना में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, इसका पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणनफल। तो देखो गुना में कैसे लिखेंगे, एक्स कोष्टक में हम लिख देंगे 27 माइनस एक्स बराबर में कितना है, 182। इन दोनों का गुणनफल 182। अब इसे हम हल करते हैं। तो एक्स का 27 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27x, और एक्स का इसमें किया तो कहेंगे में माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में क्या, 182। ये अपना चल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको वर्ग समीकरण के रूप में बनाते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में। तो एक्स स्क्वायर मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर पीछे लिख दिया, प्लस है तो प्लस का ही रहेगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब हम यहीं पर बराबर के इधर ही एक्स चेंज करते हैं तो चिन्ह में चेंज नहीं आता है। जैसे कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 182 बराबर 0, क्योंकि प्लस का इधर लेके आए तो माइनस में हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम माइनस हटाने के लिए, जब माइनस हटाएंगे तो पूरे समीकरण में माइनस से गुना कर देंगे, या फिर यहाँ से माइनस हटाएंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27x, और ये माइनस प्लस है तो ये 182 बराबर में क्या हो जाएगा, अपना 0। अब इसे जब हम हल करेंगे तो इसमें ऐसी संख्या देखना है कि जिन दोनों को जोड़ें, हमेशा यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस है तो संख्याएं आपस में जुड़ती है, मतलब दोनों आपस में जुड़ेगी लेकिन चिन्ह माइनस के ही रहेंगे। तो देखो ऐसी संख्या देखना है कि जिन दोनों को जोड़ें तो कितना होना चाहिए, अपना 27 होना चाहिए, और गुना करने पर 182। तो देखो 27 तो अपना ये भी होता है 20 × 7, तो 7 × 2 = 14, 140 हो रहा, लेकिन 82 की जरूरत है अपने को। तो इसी प्रकार से हम यदि इसको करते रहेंगे, 21 × 6 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 दूनी 12, 126 हो रहे। तो हम इसको कर सकते हैं 13 × 14, है ना। जब 13 × 14 करेंगे तो देखो 14 × 42 का 2 हासिल 4, 14 और 4 18, मतलब 182। तो संख्या जो दो संख्या है वो कितनी है, 13, 14 और 13। तो इसमें हम 14 को आगे लिख सकते हैं या 13 को आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर में क्या लिखा अपने, 0। देखो 13 और 14 दोनों माइनस की है, आपस में जुड़ेगी तो माइनस का 27x हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 182। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो दोनों में जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो कॉमन लेने पर दोनों तरफ एक से, तो एक से प्राप्त हो रहा है, तो एक से माइनस का 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 से माइनस 13। इधर भी क्या बचा, 1 से माइनस 13। अभी हमने इससे पहले सवाल किए हैं प्रश्न नंबर सेकंड के अंतर्गत, सेम इसी प्रकार से ये सवाल भी है। -14 जब कॉमन लेंगे तो प्लस का चिन्ह कायम हो जाएगा माइनस में।
अब पूरे में कॉमन है x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, एक बार तो किसके साथ लिख देंगे, तो जब x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर भी क्या रहेगा 0, तो x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो यही अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो जो द्विघात समीकरण जो दो संख्याएं, जो अभिष्ट जो दो संख्याएं हैं वो क्या है, तो अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट दो संख्याएं, अभिष्ट दो संख्याएं 13 और 14 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए, वही अपना आंसर, और गुणा करने पर 182, तो ये अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं इसी का फोर्थ सवाल। अब है प्रश्न नंबर चौथा। इसमें देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत, क्रम के अनुसार, मतलब जैसे कि दो क्रमागत धनात्मक में आएगी एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। यदि आपसे 3 पूछे जाए तो 1 2 3, 4 पूछे जाए तो 1 2 3 4, इनके वर्गों का योग 365 है। तो अपने सिर्फ कितनी पूछी है, दो पूछी है, फर्स्ट और सेकंड, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ लिखेंगे अपने को, यहाँ लिखना है कि माना, क्या लिखेंगे कि माना, माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ये दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक तो x और x प्लस 1। अब सवाल में क्या दिया है कि इनके जो वर्ग हैं, इसका और इसका जो वर्ग है का योग, योग मतलब क्या जोड़, दोनों को हम वर्ग करके और आपस में यदि जोड़ेंगे तो 365 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखो, x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना 365। सवाल में दिया है कि इन दोनों का वर्ग, किसका, इसका और इसका वर्ग करने के बाद में जो इनका योग प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है 365 प्राप्त हो रहा है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वसमीकरण, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं इसको x का स्क्वायर प्लस 2x, क्या लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब बराबर 365। ये चल रहा अपना, इतना आ गया समझ में। ये इसी सर्वसमीकरण के आधार पे अपन ने इसको हल किया है। अब इनको हम जोड़ के लिख सकते हैं। देखो, इसका भी पावर 2 है, इसकी पावर भी क्या है 2 है, तो दोनों आपस में जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इतना हो रहा। इसको इधर लेके आएंगे, कायम हो जाएगा माइनस का 365 बराबर में क्या 0। तो अपने को इसको द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बराबर में 0, क्योंकि 365 में से एक कम करेंगे 364, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का। अब इसको भी और सरल कर सकते हैं, मतलब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ क्या बचेगा अपना, इसका आधा कर देते हैं, 2 3, मतलब 2 एकम, 2 एकम कितना बचेगा अपना, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4, मतलब 182 बराबर में क्या जाएगा 0। अब इसमें देखो, अपने को ये करना है कि जब दो संख्याएं हो, ऐसी दो संख्याएं लेना है जिन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो 182 होना चाहिए। सेम टू सेम अभी हमने इससे ऊपर सवाल किया, सेम वही सवाल है ये भी, इसमें भी 13 और 14 ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या दिया प्लस, तो बड़ी संख्या प्लस की आएगी और छोटी संख्या माइनस की। मतलब उस सवाल में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, दोनों माइनस के थे। लेकिन देखो 14 माइनस 13, तो 14 में से 13 जाएगा तो एक बचेगा प्लस का, और 14 का गुना 13 में करेंगे, मतलब 14 इंटू माइनस 13, तो ये हो जाएगा माइनस का 182। तो हम इसको लिख देंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में क्या जाएगा अपना 0। अब कॉमन लेंगे, देखो 14 में से एक जाएगा तो एक x बचेगा प्लस का, वो दोनों गुना करेंगे 182। पूरे में से कॉमन लेंगे तो x, तो x प्लस 14, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 13, तो x प्लस 14 बराबर में क्या 0। जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा यहाँ पर प्लस। पूरे में कॉमन है x प्लस 14 और x माइनस का
13 बराबर में क्या 0। तो हम इन दोनों के साथ अलग अलग लिख लेंगे। तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर भी क्या 0। तो जो वैल्यू निकल के आएगी अपनी x बराबर माइनस का 14 और x बराबर प्लस का 13। तो ये क्या निकल कर आया अपना, तो अपना ये निकल कर आया x माइनस 14 और x बराबर 13। तो ये तो हो गई अपनी पहली संख्या क्रमागत जो संख्या थी, तो वो तो x बराबर क्या होगी 13। अब दूसरी जो संख्या थी क्रमागत क्रम के रूप में x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो यही अपना क्या रहेगा आंसर। तो अर्थात दो संख्याएं क्या रहेगी अपनी क्रमागत संख्या है 13 और 14, क्योंकि सवाल में क्या दिया है कि दो क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार आने वाली, तो 13 के बाद क्या था 14। तो यही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं पांचवा सवाल। अब है प्रश्न नंबर पांचवा। तो देखो प्रश्न नंबर पांचवा क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज कैसा रहता है। तो समकोण त्रिभुज इस आकार का रहता है कि जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए 90 डिग्री का। जैसे ये बिल्कुल सीधी रेखा है तो ये 90 डिग्री का है, ए बी और सी। इसमें जो बी है ये कितने डिग्री का 90 डिग्री का। अब सवाल में क्या दिया है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है ये, इसे बोलते हैं लंब मतलब ये ऊंचाई। इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम यहाँ लिख लेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। तो ये लिख लिया आपने x सेंटीमीटर क्या है इसका आधार है। लेकिन सवाल में दिया है इस एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है मतलब x माइनस 7। तो यहाँ क्या रहेगा अपना ऊंचाई रहेगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब कर्ण अपने को दिया 13 सेंटीमीटर, कर्ण क्या दिया अपने को 13 सेंटीमीटर, ये सब दिए हुए हैं अपने को। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है समकोण त्रिभुज, तो वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब मतलब ऊंचाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, ये दिया अपने को। अब इसमें अपने को सिर्फ मान रखना है। तो देखो कर्ण का मान कितना दिया अपने को 13, तो 13 के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। आधार का मान कितना दिया x, तो x के ऊपर स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी दी अपने को x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको अब हम हल कर लेते हैं। तो 13 का कितना हो जाएगा 169, ये x स्क्वायर प्लस देखो ये वो फॉर्मूला अपना सर्वसमीकरण a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इस रूप का फॉर्मूला है। तो इसमें जब हम मान रखेंगे तो देखो x के स्थान पर तो x स्क्वायर प्लस 7 का कितना 49 माइनस a का मान क्या है x है और b का मान क्या है तो 7 दूनी 14 x है, ये अपना निकल कर आएगा कहेगा माइनस का। तो इसको हम जमा लेते हैं x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, ये अपना कंप्लीट हो गया। तो देखो कर्ण स्क्वायर समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई को लंब स्क्वायर भी कहते हैं। तो इसको अब हम हल कर लेते हैं। 169 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। द्विघात समीकरण बनाने के लिए ये सेम रहेगा, इसको हम उधर पहुंचा देते हैं। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू में हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 0 6
यहाँ क्या बचेगा 2 और ये 1, 120 इक्वल टू 0 मतलब 120 बचा। अब इसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, जब सेम संख्या यहाँ 2 है तो कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14x और ये 60 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब बस अब इसको अपने को गुणनखंड विधि से हल करना है और वो दोनों संख्याएं मतलब इसका आधार और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इन दोनों में ऐसी संख्या देखना है कि जिन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो कितना होना चाहिए 7 और गुना करने पर 60 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी जो संख्या है वो कौन कौन सी है, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो माइनस का 12x प्लस 5x माइनस 6 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, तो इधर से कॉमन लेंगे हम x तो क्या बचेगा x से माइनस का 12, इधर से प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का क्या बचेगा 12 बराबर में 0। पूरे में कॉमन है x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर भी क्या लिख देंगे हम 0। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 12 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, माइनस का 5 और ये प्लस का 12। लेकिन हमेशा त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, वो हमेशा धनात्मक में रहती है। तो इसलिए x बराबर 12 मतलब जो इसका ऊंचाई इसका आधार है, समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो अपने पास कितना है, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार इसकी जो ऊंचाई रहेगी, इसकी जो ऊंचाई रहेगी x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 बराबर कितनी 5। तो ये इसकी ऊंचाई रहेगी, इसकी ऊंचाई कितनी 5 सेंटीमीटर रहेगी और इसका जो आधार है वो कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर। तो ये समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं निकल कर आ जाएगी। तो अभिष्ट जो भुजाएं हैं इसकी, अभिष्ट भुजाएं एक कितनी 12 और 5 है। तो यही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा।